ख्वाबों के सफर में शीरी भट्ट के गुमनाम साथियों को बहुत सारी दुआएं और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, चले जी। आज बात करेंगे तरबियत पर। बहुत नाजुक मसला है, बहुत नाजुक बात है और बहुत ही नाजुक सिलसिले हैं। औलाद अच्छी निकले तो सुभान अल्लाह, ना निकले तो आपकी तरबियत खराब थी। सारा इल्जाम माँ बाप पर दे दिया जाता है और खास तौर पर माँ पर। ये सोचे समझे बगैर, ये जाने बगैर कि उस माँ ने किस मुश्किल से अपने बच्चे की तरबियत की होगी, क्या क्या समझाया होगा। कभी भी कोई भी माँ अपनी औलाद को गलत रास्ते पर नहीं चला सकती, हमेशा अच्छा चाहती। और वो माँ जिसने अपनी औलाद को अच्छा बुरा सिखाया हो, जिसने कभी किसी के सामने बदतमीजी करना ना सिखाया हो, कभी किसी के सामने बोलना न सिखाया हो, अपने मसले अपने तक रखे हों और औलाद को सामने ना आने दिया हो, और वही औलाद जब बड़ी होकर सब दुनिया के साथ अच्छी हो और आपके साथ ना हो, तो उंगली आपकी तरबियत पर उठती है कि आपने तरबियत अच्छी नहीं की। दुनिया के सामने वो बच्चा बहुत अच्छा है, सब उसकी तारीफें करते हैं और वो बहुत सहानत की बातें करता है, इल्म भी रखता है, दीन की तालीम भी रखता है, शऊर भी रखता है, लेकिन सिर्फ अपनी जात तक। आपने ऐसा क्या किया? कहाँ गलती हुई आपसे कि आपका बच्चा सिर्फ आपका ना हो सका? ये शायद बहुत ज्यादा प्यार, ये शायद तवज्जो जरूरत से ज्यादा, ये शायद खुशफहमी कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें क्या ऐसी खास बात है कि हमारे साथ सिर्फ अच्छा होगा? कि हम अल्लाह को प्यारे नहीं हैं? वो कहते हैं ना कि जो अल्लाह को प्यारे होते हैं, आजमाइश और इम्तिहान उन्हीं पर आते हैं। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, जिन पर गुजरती है वो जानते हैं। आप पर भी गुजरी होगी। ये ओल्ड होम क्यों बनाए गए? वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद पर वक्त कर दी, बल्कि मैं अब ये कहूंगी कि जाया कर दी। न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न सोना, न रोना, न उठना, न बैठना, सब भूल गए। अपनी सखियां, अपने दोस्त, अपनी जिंदगी का हर सिलसिला भूल गए। अगर याद रहा तो सिर्फ इतना कि हमारे बच्चे, हमने इन्हें दुनिया में बहुत आला मकाम देना है, हमारी जिंदगी का मकसद हमें मिल गया। लेकिन ये वो गलती है जो हर माँ बाप करता है और मैं समझती हूँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले खुद को रखें सामने, खुश फहमियों से बाहर आए, ये सोचना छोड़ दें कि हमारे साथ नहीं हो सकता। हो सकता है, सब हो सकता है। कभी भी किसी भी मोड़ पर खुद को गाफिल मत करें, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचें, जब एक एक करके सब आपको छोड़ जाएंगे। बेटियां मजबूर होती हैं, हम बेटियों के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने भी अपने घर बसाने होते हैं। उनकी जिंदगी में एक इम्तिहान मुसलसल आ जाता है माँ की तरह। और बेटे,
जिन्हें हम कुल सरमाया समझते हैं, जिन्हें हम वो दरख्त समझते हैं कि हमने लगा दिया तो छाँव में बैठेंगे, और जब वही छाँव खारदार दरख्त बन जाता है तो सांस भी नहीं आती। आप, मैं, मुझ जैसी बहुत सी माएँ, आप अगर मेरी बात सुन रही हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, तो अपने लिए जरूर सोचिए। खुद को गाफिल मत कीजिए, कहीं खुद को मत छोड़िए, किसी के आसरे पर नहीं, ना बाप के, ना भाई के, ना खावन के, ना बेटे के। अपने आप को किसी भी मर्द के सहारे मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपका बाप आपके लिए अच्छा होता तो कुछ न कुछ आपको देकर जाता, जो शरई हक था। बाप ने नहीं किया, भाई देता। भाई तो माँ बाप के जाने के बाद पूछते भी नहीं है कि बहनें हैं भी या नहीं है। खावन मिलता है, वो भी किस्मत है, अच्छा मिले ना मिले। बेटा आखिरी उम्मीद, वो भी किस्मत है कि हमारे हिस्से वो क्या आया, आपके हिस्से में वो क्या देता है। तो हम औरतें क्यों किसी के आसरे पर रहती हैं। मैं ये अब कहती हूँ कि अपने लिए करें, हमें अपने लिए करना होगा। हमें जीना है, हमें खुल के सांस लेना है। हमारा दम घुटता है मांग मांग कर, भिखारियों की तरह, कभी बाप से, कभी भाई से, कभी मियाँ से, कभी बेटे से, कभी दुनिया से। इस रविश को बदलना होगा। औरतें बदलेंगी, हम बदलेंगे अपनी जिंदगी, अपने लिए जीना सीखें। सबसे पहले अपने लिए, नहीं पता कब कौन किस वक्त बेवफाई कर जाए। ये वो अलमिया है, ये वो सच है, ये एक वो कड़वा सच है जो हम सोच ही नहीं सकते, हम सोचने ही नहीं चाहते। हम अपनी सोच को इजाजत ही नहीं देते, लेकिन जब ठोकर लगती है तब हो जाता है कि देर करती मेहरबान अपने बारे में सोचते सोचते। उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तल्ख है लेकिन हकीकत है। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लाजमी किया कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई बात, एक नए एहसास और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।